आज हम लोग कक्षा 12वीं के संस्कृत दिग्दर्शिका के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ मतलब होता है जानना, एवं मतलब ही, सर्व मतलब सब। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आत्मज्ञ है वही क्या है, सर्वज्ञ। अर्थात आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है। अर्थात आत्मज्ञानी जो है वही क्या है, सब कुछ जानने वाला है। यह पाठ का नाम है। अब इसमें क्या दिया है इसको देखा जाए। कहा जा रहा है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी, उवाच मतलब बोले। तो कहा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् आस्थानादस्मि। मैत्रेयी उद्यासन मतलब होता है ऊपर जाना, अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इस, आस्थानाद मतलब होता है स्थान से, अस्मि मतलब हूँ। तो कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर के स्थान को अर्थात संन्यास आश्रम को जाने वाला हूँ, ऐसा कह रहे हैं। ततस्ते अनया कात्यायनया विच्छेदम करवाणी इति। ततः मतलब होता है तो, ते मतलब तुम्हारा, अनया मतलब इस, कात्यायन जो कात्यायनी थी वह थी याज्ञवल्क्य ऋषि की दूसरी पत्नी। विच्छेदम मतलब होता है बंटवारा, करवाड़ी मतलब करवाना, करना। तो इसमें कह रहे हैं कि तो तुम्हारी इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। चूँकि वो अब संन्यास आश्रम को धारण करने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं क्या कर दूं, तुम दोनों में जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दूं। तो यहाँ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी बोली, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता श्यामिति। तो यहाँ मैत्रेयी बोल रही है कि यदि यम मतलब यह, सर्वा पृथ्वी, वितेन वित्त मतलब होता है धन, पूर्णा अर्थात पूर्ण, स्यात् मतलब हो, तत् तो, किम मतलब क्या, तेन मतलब उससे, अहम मतलब मैं, अमृता मतलब होता है अमर, श्यामिति मतलब होंगी या प्राप्त करूंगी या प्राप्त कर सकती हूँ। तो कहा जा रहा है कि मैत्रेयी बोली, यदि कह रही है कि यदि धन से पूर्ण यह सारी पृथ्वी हो अर्थात मेरी हो, तो क्या उससे मैं अमर हो सकूंगी। क्या कह रही है, मैत्रेयी बोल रही है कि यदि यह धन से पूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो, तो क्या उससे मैं अमर हो सकूंगी। तो याज्ञवल्क्य क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले नेति अर्थात नहीं। और बस समझा रहे, कह रहे हैं यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव मतलब जैसा, एवं यथा मतलब इसमें दो दिया गया, यथा एव जैसा, यथा मतलब जैसा, एवं मतलब ही। उपकरणवताम मतलब होता है जो धन संपत्ति से संपन्न हो अर्थात धनिक। जीवनम जीवन, तथैव तथा मतलब वैसा, एवं मतलब ही, ते मतलब तुम्हारा, जीवनम जीवन, स्यात् मतलब होगा। तो कह रहे हैं कि जैसा धनिकों का जीवन होगा वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वितेन इति। अमृतत्वस्य, अमृतत्व का, तू मतलब तो, न मतलब नहीं, आशा, अस्ति मतलब है, वितेन धन से। तो कह रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि धन से अमृतत्व का आशा नहीं है। सा मैत्रेयी वाच, वह मैत्रेयी बोली, एन अहम न अमृताश्याम
किम अहम तेन कुर्याम, कह रहे हैं कि एन मतलब जिससे, अहम मतलब मैं, न मतलब नहीं, अमृता अमर, श्याम मतलब प्राप्त करूँगी, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन मतलब उसका या उससे, कुर्याम मतलब करूँगी। तो कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि वह मैत्रेयी बोली जिससे मैं अमरता को प्राप्त नहीं करूँगी तो उसका मैं क्या करूँगी, जिससे मुझे अमरता की प्राप्ति नहीं होगी तो उसका मैं क्या करूँगी, ऐसा यह इनका कहना है। तो ये क्या कर रही है, सा मैत्रीवाच, वह मैत्रेयी बोली जिससे मैं अमरता प्राप्त नहीं करूँगी उसका मैं क्या करूँगी, ऐसे बोल रही हैं। अब कह रहे हैं कि यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानात तदेव में ब्रूहि। तो यहाँ कह रहे कि यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानात, अमृतत्व साधन को जानते हो, तदेव मतलब वही, में मतलब मुझसे, ब्रूहि मतलब कहो या कहें। तो यहाँ कह रही है कि यदि हे भगवान केवल अमृतत्व साधन अर्थात अमरता प्राप्ति के साधन को जानते हैं वही मुझसे कहें। तो यहाँ याज्ञवल्क्य क्या बोल रहे हैं उनको देखा जाए। कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले प्रिया नः सति त्वं प्रियम भाषसे। प्रिया, नः मतलब होता है हमारा, सति त्वं मतलब तुम, प्रिय भाषसे मतलब कह रही हो। तो याज्ञवल्क्य बोले प्रिया नः सति त्वं मतलब तुम हमारी प्रिया हो, प्रिय भाषसे और प्रिय बोल रही हो। यही उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। कह रहे हैं कि यही मतलब यही उपविश, उपविश मतलब होता है बैठना, उपविश मतलब होता है बैठना, और कह रहे हैं यही मतलब होता है यहाँ, यही मतलब हम लोग कह देंगे यहाँ, और उपविश मतलब होता है बैठो। व्याख्यास्यामि व्याख्या करता हूँ, ते मतलब तुमसे, अमृतत्व साधन, अमृतत्व साधन की। तो कह रहे हैं कि यहाँ बैठो, या यही अर्थात आओ बैठो, आओ उपविश मतलब बैठो, व्याख्या करता हूँ, ते मतलब तुमसे, अमृतत्व साधन। तो कह रहे हैं कि आओ बैठो तुमसे अमृतत्व साधन के बारे में व्याख्या करता हूँ। अर्थात उनके कहने का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि आओ बैठो तुमसे अमर प्राप्ति के साधन की मैं क्या करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल इतना ही समझेंगे, क्योंकि और अधिक हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग इस पाठ का जो अगला पैराग्राफ दिया गया है, जो अगला उत्तर दिया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला पैराग्राफ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरे द्वारा बनाए गए या मेरी सारी वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।